क्या आप अपने मस्तिष्क का शोधन करना चाहते हैं? अपने चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं? अपने सोचने समझने की शक्ति को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं? या क्या आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं? अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग को और तेज करें, अपने सोचने और समझने की शक्ति को और अधिक बढ़ाएं और इसका मस्तिष्क का शोधन करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं अनिल पांडे योगा एंड एजुकेशन चैनल पर आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्राणायाम लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं कपालभाति। योग दर्शन में इसको कपाल शोधनी भी कहा गया है, यानी कि मस्तिष्क का हमारे शोधन करने वाला ये प्राणायाम है। और योग दर्शन कहता है कि इससे 99% बीमारियां दूर होती हैं। जब हम कपालभाति करते हैं तो खास करके कपालभाति पर हमारे मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर और मणिपुर चक्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसके बाद में हमारा जो आगे ये स्केलेटन सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सब पर कपालभाति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है जब हम गलत तरीके से करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। बस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना सही ढंग से कपालभाति करने के लिए। कपालभाति करने के लिए हम किसी भी आसन में, वो चाहे इस तरह अगर आप लगा सकते हो तो पद्मासन में बैठ सकते हैं इस तरह। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पद्मासन आपका ढंग से नहीं लग पा रहा है, तो आप सुखासन या सिद्धासन किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। और अगर ऐसे भी आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप ध्यान से देखना, इस तरह पालथी मारकर क्रॉस लेग पोजीशन में आप लोग बैठकर कपालभाति कर सकते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से कपालभाति करने के लिए हम सीधे सुबह सुबह शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर खाली पेट एकांत स्थान में जाकर बैठ जाते हैं, जहां खुली हवा हो और सूर्योदय काल हो, प्रकाश भी पड़ रहा हो। और कपालभाति करने के लिए ध्यान देना होता है कि हमारी बैकबोन जो है, यानी कि रीढ़ हमारी, ये एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, शरीर ढीला होना चाहिए, मन सहज होना चाहिए और पूरे एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ, भाव पूर्णता के साथ जब हम कपालभाति करते हैं तो ये फलित होती है और हमें लाभ प्रदान करती है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। और ये कपालभाति को हमारे योग दर्शन में
योग के जगत में इसको संजीवनी भी कहा गया है। तो ध्यान से देखें कपालभाति करने का तरीका। भस्त्रिका में हम सांस दबाव के साथ गहरा अंदर लेते हैं और गहरा बाहर छोड़ते हैं, जबकि कपालभाति में हमें सिर्फ सांस को बाहर छोड़ने पर ही सारा फोकस करना है। तो ध्यान से देखें और हम कपालभाति इस तरह करेंगे कि मान लिया हमारे सामने कोई जलता हुआ दीपक रखा हुआ है और उसको हमें नाक से फूंक मारकर, नाक से सांस बाहर छोड़कर उस दीपक को बुझाना है। इस तरह से कपालभाति हम करते हैं। तो ध्यान देना और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, एक बार सांस बाहर तेजी से बल लगाकर छोड़ते हैं। ध्यान देना, गहरी सांस अंदर, इस तरह से हम कपालभाति 1 सेकंड 1 स्ट्रोक इस हिसाब से कपालभाति करते हैं। जो स्वस्थ हैं बिल्कुल, जिनको कोई हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, हार्ट में कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट में भी उनके परेशानी है, हार्ट में ब्लॉकेज है, उनको भी कपालभाति करना है। लेकिन कैसे करना है, उनको मध्यम गति से करना है। ध्यान देना, इस तरह से जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं या हृदय संबंधी परेशानी है, उनको स्लो गति से यानी धीमी गति से कपालभाति करना है। और जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कपालभाति कैसे करना है, ध्यान से देखना। इस तरह से युवा और स्टूडेंट्स को करना है जिनको कोई बीमारी नहीं है। तो ये कपालभाति प्राणायाम योग की एक समझ लीजिए कि संजीवनी है। और कपालभाति से कोई ऐसी बीमारी इस दुनिया में है ही नहीं कि जो ठीक ना होता हो। बस ज़रूरत है कि जो बीमारी से बचना चाहते हैं, मोटापा से बचना चाहते हैं, डायबिटीज से बचना चाहते हैं, थायराइड से बचना चाहते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम को फिट रखना चाहते हैं, यानी कि जो 100% फिटनेस चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, वो प्रतिदिन 5 मिनट कपालभाति करके देखें। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, वो 15 से 20 मिनट प्रतिदिन
कपालभाति सुबह सुबह करके देखें, उनकी बीमारी धीरे धीरे उनको गुड बाय बोलती रह जाएगी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। नमस्कार।